मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टी ने नया फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला कुछ वैसा ही जैसा कि बीजेपी ने हैदराबाद के नगरीय निकाय चुनावों में जीत हासिल करने के लिए बनाया था। फॉर्मूले के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा प्रत्याशी चयन के लिए हर जिले में एक कमेटी का गठन होगा। कमेटी प्रत्याशियों का पैनल बनाने के बजाय सर्वसम्मति से ही एक ही नाम तय कर अनुमोदन के लिए पीसीसी को भेजेगी। इस कमेटी में क्षेत्र के विधायक, सांसद, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की ओर से मनोनीत प्रभारी होंगे। प्रत्याशी चयन करने के लिए बनाई जा रही हर समिति में एक महिला सदस्य शामिल की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए सह प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से जिन पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, उनमें इंदौर से विजय लक्ष्मी साधो और विभा पटेल, जबलपुर से हिना कावरे और सविता दीवान, ग्वालियर से ब्रजेंद्र सिंह राठौर और कलावती भूरिया, मुरैना से प्रियव्रत सिंह और रश्मि पवार, सागर से पीसी शर्मा और मनीषा दुबे, रीवा से हर्ष यादव और जमुना मरावी, सतना से तरुण भनोत और पद्मा शुक्ला, कटनी से कमलेश्वर पटेल और पुष्पा बिसेन, छिंदवाड़ा से सुखदेव पांसे और नेहा सिंह, देवास से उमंग सिंगार और यास्मीन शेरानी, बुरहानपुर से सुरेंद्र बघेल और छाया मोरे। प्रदेश में होने वाले स्थानीय संसद चुनाव के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी रणनीति तैयार की गई है। उस रणनीति के तहत जिन नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी। किंतु जिस तरह 2018 में हमने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी है, उसी तरह इस चुनाव में बहुत ही सक्षम नेतृत्व को लेकर सभी साथियों को, सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को साथ में लेकर इस चुनाव में कांग्रेस करने जा रही है। एक तरफ तैयारी है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता कांग्रेस के नगरीय निकाय चुनाव के फॉर्मूले को लेकर तंज कसते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तैयारियां कितनी मजबूत होती हैं, ये हाल के ही चुनाव में हम लोग देख चुके हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के वोट में 10% का लैंडस्लाइड हुआ है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये लोग शर्म से डूब मरते, कमलनाथ जी इस्तीफा देकर दिल्ली चले जाते। लेकिन जिस तरीके से अभी भी टिकट की बंदरबाट करने के लिए ये लोग लगातार प्रभारी, सह प्रभारी, ये सारी व्यवस्था बना रहे हैं, इससे साफ है कि इनका अभी भी वसूली अभियान जो है तगड़ा तरीके से जारी रहेगा। पहले भी कांग्रेस ने कई सारे चुनाव में जब उनके पास चयन करने की व्यवस्था बचती नहीं है, फ्री फॉर ऑल कर दिया था, 2 पत्ती पर चुनाव लड़ाया था और हमें लगता है इस बार भी वही दृश्य दिखाई देगा। इस बार नगरीय निकाय चुनाव की प्लानिंग में कांग्रेस ने थोड़ा बदलाव किया है। स्थानीय उम्मीदवार जो जिताऊ हो, युवा हो, जिला कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऐसे में ये देखना होगा कि कांग्रेस को इस फॉर्मूले से कितना फायदा मिलता है। क्या वो नगर निगम चुनाव में जीत हासिल कर पाती है या नहीं। न्यूज डेस्क, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जिस तरह से कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई, 15 साल के वनवास के बाद उसको सत्ता मिली थी 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद, लेकिन सत्ता हाथ से फिसल गई। उपचुनाव में भी नतीजे जो है मनमाफिक नहीं मिले कांग्रेस को। तो अब नगरीय निकाय चुनाव जो सामने है, उसको लेकर जो कांग्रेस है उसने एकदम कमर कस ली है, बहुत सीरियस है। और जिस तरह से वो प्लानिंग कर रही है, सीरियसली नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्लानिंग चल रही है। और कांग्रेस ने अभी 16 जो नगर निगम है वहां पे प्रभारी, सह प्रभारी बनाए हैं। पूर्व जो मंत्री हों उनको इंचार्ज बनाया गया। हालांकि ये मंत्री भी उपचुनाव के समय भी इंचार्ज थे और कोई बहुत ऐसा नतीजा नहीं दे पाए, लेकिन तो भी बहुत सीरियसली मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को और उनके साथ साथ और भी जो है सह प्रभारी भी बनाया गया है, सीरियसली लिया जा रहा है। जिला कमेटी बनाई जाएगी जो एक नाम तय करेगा, प्रत्याशी का नाम तय करेगा और कांग्रेस को, संगठन को भेजेगा। तो इस तरह से जो है हम कांग्रेस में देख रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव को लेके वो बहुत सीरियसली जो है अपना काम कर रही है और कांग्रेस के संगठन में भी जो है वो फेरबदल की चर्चा है। तो हम इसी विषय पे बात करेंगे।
हमारे साथ स्टूडियो में है सुनील श्रीवास्तव, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है सुरजीत सिंह चौहान। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सुरजीत सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आपको हमने कई सालों से देखा है, नगरीय निकाय के जो है आप धुरंधर माने जाते हैं। किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से इस बार कांग्रेस जो है बहुत सीरियसली इस चुनाव को ले रही, बहुत सारे संगठनात्मक चेंजेस कर रही है? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा सीरियस ही दिखती है और इस समय सबसे ज्यादा सीरियस तो कमलनाथ है और सबसे ज्यादा सीरियस है राहुल गांधी जी। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के अंदर रिजल्ट आए थे और जो विधानसभा के रिजल्ट आए हैं अभी हाल ही में, वो परिणाम इस बात के घोतक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो चल रही है और जोरदारी से चल रही है। और सबसे बड़ी बात, जनता का विश्वास हासिल किया है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ये सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो महापौर के चुनाव के घोषणा की थी कि भाई महापौर के चुनाव पार्षदों के द्वारा होंगे, मैं समझता हूं कि उसको भी पलटकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बताया है कि नहीं, जनता से जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं वो ज्यादा सक्षम होते हैं और उनके ऊपर जनता का विश्वास होता है और जनता से वो सीधे जुड़े होते हैं। और इसलिए उस फैसले को भी पलट के भारतीय जनता पार्टी ने वही फैसला किया जो पहले से चलता आ रहा था और 2 नगर निगम भोपाल को करने वाले थे, इसी प्रकार से इंदौर और अन्य स्थानों पर भी कांग्रेस करने वाली थी। तो मैं समझता हूं अब इस प्रकार का कहीं कोई भ्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 16 नगर निगमों के अंदर, सभी नगर परिषदों के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर अपना वर्चस्व बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आएगी। जी बिल्कुल, देखिए पहले भी जो था वो 16 नगर निगम में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस बहुत सीरियसली काम कर रही है। जिस तरह से पूर्व मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है, इंचार्ज बनाया गया है, सिंगल पैनल आपको जो है वो कमेटी तय करेगी, एक सिंगल पैनल, एक ही नाम तय करेगी और वो संगठन में भेजेगी। देखिए, पूर्व मंत्री हो और चाहे राष्ट्रीय नेता हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय नेता हो कांग्रेस के, हम सब जानते हैं हवाई नेता होते हैं। कांग्रेस में राष्ट्रीय नेता का मतलब जमीन से जुड़ा नेता नहीं होता। कांग्रेस में राष्ट्रीय नेता का मतलब होता हवाई। और आप जिनकी बात कर रहे हैं वो राष्ट्रीय नेता नहीं है। पीसी शर्मा जी हो चाहे अन्य कोई भी मंत्री हो, ये मंत्रियों का वर्चस्व तो भोपाल शहर के अंदर अपनी विधानसभा के अंदर नहीं है, तो ये कहा है कि राज्य के और राष्ट्रीय नेता है। और ये तो जब खुद ही इस चुनाव के अंदर जिन स्थानों पर इनकी ड्यूटी लगी थी वहां से भारतीय जनता पार्टी विजय हुई है और कांग्रेस के जो मित्र हैं उनको शिकस्त दी गई है। तो इनसे ये तो पूछो पहले कि ये कांग्रेसी कैसे हैं जो राष्ट्रीय नेता कहलाते हैं और अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो कांग्रेस को ही हराते हैं। और यदि ऐसा ही है तो बहुत अच्छा है और राहुल गांधी जी भी आ जाए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पोलिंग बूथ स्तर का कार्यकर्ता है। आपने देखा होगा पार्टी के अभ्यास वर्ग चल रहे हैं और पार्टी के अभ्यास वर्ग के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी एक साधारण कार्यकर्ता के तरीके से वहां जाते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कैलाश मिश्रा जी भी जुड़ गए। स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। कैलाश जी, कांग्रेस को अब हम देख रहे हैं कि उपचुनाव में जिस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा, आपके हाथ से सत्ता भी फिसल गई 1.5 साल के अंदर अंदर, लेकिन अब जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव सामने है उसको लेकर आप लोग सीरियस नजर आ रहे हैं। जिस तरह से प्रभारी आप लोगों ने बनाया है 16 नगर निगम का, आप लोगों ने पूर्व मंत्रियों को जोड़ा है, उसमें सिंगल पैनल का नाम समितियां तय करेगी, तो कांग्रेस थोड़ा सा सीरियस नजर आ रही है अब। निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा गंभीरता से ही चुनाव लड़ा है। हमेशा, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, उपचुनाव हो या सांसद का चुनाव हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो। अभी नगरीय निकाय की कमेटी बना दी गई है पूरे प्रदेश के अंदर और हमारे कमेटी के अंदर उसमें सभी कांग्रेस जनों को स्थान दिया गया है। जी, सभी को स्थान दिया गया है उसमें। आपने सभी को स्थान दिया है, लेकिन एक सवाल यहाँ बनता है कैलाश मिश्रा जी, यही पूर्व मंत्री उपचुनाव के समय भी जो थे वो विधानसभा के जो है इंचार्ज थे, लेकिन वहां पे वो कोई करिश्मा या कोई ऐसा काम नहीं कर पाए। देखिए, जो भी प्रभारी होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह जिम्मेदारी से निभाते हैं। परिणाम जनता के हाथ में होता है कि जनता परिणाम क्या देती है, लेकिन
जो ड्यूटी दी जाती है हम लोगों को, या मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, हम जैसे कार्यकर्ता हो, हम पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमें जनता देती है। जी बिल्कुल। कैलाश मिश्रा जी, आप और सुरजीत सिंह चौहान जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हम जल्द ही हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह कांग्रेस जो है इस बार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपनी जो स्ट्रैटेजीज बना रही है, जिस तरह से वो प्लानिंग कर रही है, उसको लेके सीरियस नजर आ रही है। हमारे साथ सुनील श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे एडिटर इन चीफ हैं। क्या कहेंगे आप सुनील जी, जिस तरह से हालांकि कांग्रेस जो है सीरियस नजर आ रही है, आपको क्या लगता है ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? देखिए, कांग्रेस इसलिए भी थोड़ा जल्दी, मतलब अगर हम बीजेपी के मुकाबले बात करें तो कांग्रेस इसलिए समितियां बना दी हैं कांग्रेस ने कि ज्यादा डैमेज ना हो, या जनता को या मतदाताओं को लगे कि कांग्रेस इस बार ज्यादा सीरियस तरीके से काम करे। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की जो 16 नगर निगम है वहां के लिए पूर्व मंत्रियों को प्रभारी के तौर पर बनाया गया है और सह प्रभारी एक एक नेत्री को चुना गया है। तो ये बताने के लिए, एक संदेश देने के लिए कि महिलाओं को बखूबी कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व दिया है। जो 16 यहाँ पर जो पूर्व मंत्री हैं जिनको जवाबदारी दी गई है प्रभारी के तौर पर, उनके साथ जो सह प्रभारी हैं वो 16 की 16 महिलाएं हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस एक संदेश यहाँ महिला सशक्तिकरण का भी देना चाहती है। दूसरा, जिस प्रकार से लगातार बात हो रही है कि सिंगल नामों के पैनल जिले से दिए जाएंगे। अब क्योंकि कैलाश मिश्रा जी खुद जिलाध्यक्ष हैं भोपाल के, तो कैलाश जी को भी बखूबी पता है और सुरजीत जी को भी पता है कि किस प्रकार से पार्टियां दावे भले ही करे कि सिंगल नाम आएंगे, लेकिन कई बार वार्डों में और महापौर को लेकर इस प्रकार की खींचातानी होती है कि कहीं ना कहीं संगठन, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, गुटबाजी साफ तौर पर नजर आती है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि किसी एक गुट के व्यक्ति को वहां पर टिकट ना मिल जाए। तो ऐसे में, क्योंकि हमारा जो टाइटल है प्रभारी कितने भारी, ये महत्वपूर्ण है कि प्रभारी जरूर बना दिए गए हैं, लेकिन कई प्रभारी जो नाम रेकमेंड करेंगे क्या उनको टिकट दिया जाएगा? क्योंकि बीजेपी में हमने देखा है कि जिस प्रकार से बीजेपी में ये परंपरा रही है मुक्ता जी कि विधानसभा चुनाव के पहले रायशुमारी होती है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं या जो हमारी जब भी नेताओं से बात होती है, रायशुमारी विधानसभा चुनाव के पहले जरूर होती है, लेकिन अधिकांशतः उन पर पैकेट लिफाफे जो जिलाध्यक्षों द्वारा भेजे जाते हैं उन पर विचार ही नहीं किया जाता। 3 लोगों का पैनल होता है, 2 लोगों के पैनल होते हैं और ये कह दिया जाता है कि हमने पैनल को दिल्ली भेज दिया है, वहां से टिकट तय होगा। तो ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने होगी कि जो जिलों से सिंगल नाम अगर आते हैं, कहीं अगर विवाद की स्थिति नहीं हुई और सब ठीक रहा तो सिंगल नाम आते हैं, तो उनको सहमति मिलती है या फिर प्रभारी पर बड़े नेता हावी होते हैं। क्योंकि कांग्रेस में बड़ा सवाल है और यही वजह रहेगी कि कांग्रेस में कैलाश जी भी बखूबी जानते हैं और सुरजीत जी भी कि कांग्रेस की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये बड़ा सवाल रहेगा कि प्रभारी कितने भारी होते हैं इस समय। कैलाश जी, आपसे पूछोगे, जैसे अभी सुनील जी ने कहा कि क्या ये, देखिए आप लोग सीरियस हैं, काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि सिंगल नाम जो, अगर आप पैनल है, सिंगल नाम जो दिया जाए, ऐसा कभी पॉसिबल हो पाता है? पॉसिबल है, देखिए पॉसिबल है कि हमारी जो भोपाल जिले की कमेटी है उसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं, हमारे उसमें पूर्व मंत्री आरिफ अकील जी हैं, हमारे विधायक पीसी शर्मा जी हैं, विधायक आरिफ मसूद जी हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और भी अन्य पदाधिकारी हैं जिनको शहर के बारे में फैसला करना है। मुझे लगता है कि जो कमेटी फैसला करेगी वो ही ऊपर तक मान्य होगी। जी सुरजीत सिंह जी, आपने देखिए यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी, देखिए कांग्रेस ने जिस तरह से प्रभारी बनाया है वहां पे एक सह प्रभारी महिलाओं को जो है दिया है, स्थान दिया है, तो एक बहुत अच्छा संदेश, एक बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। तो इसको तो आप, इस कदम को तो आप अच्छा मानेंगे? देखिए, कदम तो शिवराज सिंह चौहान जी का अच्छा है जिन्होंने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, बहनों को। संगठन में स्थान देना भी अच्छा है, परंतु इनसे ये पूछिए कि अभी सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं, प्रभारी के साथ सह प्रभारी हुए हैं,
अब सह प्रभारी के नीचे और कितने प्रभारी नियुक्त होंगे। दूसरा, मैं इस बात पे ज्यादा बात नहीं करता मैं, लेकिन आपने जो अभी बात की थी संगठनात्मक रूप से और जो कहा था कि एक एक व्यक्ति की पैनल जाए और जाना चाहिए, क्या व्यवहारिक है? मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे के ऊपर कभी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद या शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद लिखा नजर नहीं आएगा, लेकिन कांग्रेस के झंडे के ऊपर कमलनाथ जिंदाबाद दिखेगा, दिग्विजय सिंह जिंदाबाद दिखेगा, सुरेश पचौरी जिंदाबाद दिखेगा और अन्य नेताओं के नाम दिखेंगे। ये इस बात का घोतक है कि नाम एक का पैनल यदि होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी में होगा, वो संगठन तय करेगा। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति तय करता है कि ये फलाने का आदमी है और इसलिए उसमें समानता कई बार आ नहीं पाती, विचारों में असमानता रहती, जिसके कारण कांग्रेस के प्रत्याशी हमेशा हारते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठनात्मक विचार होता है, विमर्श होता है, योग्य प्रत्याशी का चयन होता है, पार्टी की गाइडलाइन का पालन होता है और इसलिए योग्य प्रत्याशी को जनता चुनती है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी चुनी जाएगी। इनके झंडों के ऊपर तो अभूतपूर्व भी नजर आ रहे हैं। अभूतपूर्व यानी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की बात कर लें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की बात कर लें, पूर्व मंत्री गणों की बात कर लें। अब इनसे पूछो तो ये पूर्व है क्यों? पूर्व है जब तो आपको जो है जनता इस बात बता रही है कि भाई आप जो है कांग्रेस किसी को पसंद नहीं है। अब ये पूर्व लगा ले चाहे अभूतपूर्व हो जाए, जो भी है। लेती हूँ कैलाश जी, आप क्या कहेंगे? जैसा अभी सुरजीत सिंह जी ने कहा, देखिए जो चुनाव लड़ता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, वो कोई 150 साल के लिए नहीं बनता। उसका एक टाइम पीरियड होता है कि जैसे दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो पूर्व तो लगेगा 10 साल के बाद। सुरेश पचौरी जी 4 बार राज्यसभा के सांसद रहे, 2 बार मंत्री रहे केंद्र में, तो पूर्व तो लगेगा ना जी। तो पूर्व और वर्तमान की जो बात है वो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो राजनीति में आता है, जो जनता के काम करता है, उसमें पूर्व भी लगता है और आज जो काम करते हैं उनको आज वर्तमान भी लगता है जी। सुरजीत सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए कांग्रेस जो है कम से कम वो कोशिश कर रही है कि सिंगल नाम का जो है वो नाम आगे बढ़े। क्या बीजेपी में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि बीजेपी में जैसा अभी सुनील जी ने कहा कि जो है जिस तरह से नाम आते हैं उसके बाद संगठन जो है उस पर राय मुशारी करता है, उसके बाद आगे उसको दिल्ली पहुंचा दिया जाता है तय करने के लिए। पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी और जो टीम है उन्होंने इस पर विचार विमर्श शुरू किया है और मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा कि पार्टी का अभ्यास वर्ग हमारा जो आरंभ हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें भी हमारे एक योग्य प्रत्याशी की तलाश जारी है और पार्टी की अपनी नीति रहती है, गाइडलाइन बनती है कि आखिर क्या इस चुनाव के अंदर जिस प्रकार से एज का बंधन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उम्र का क्या तकाजा होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, इस प्रकार की रणनीति जब बन जाती है उसको बोलते हैं क्राइटेरिया। उस क्राइटेरिया के अंदर जो भी प्रत्याशी आएंगे उनको टिकट मिलेगा और वो जीतेंगे। जी सुरजीत सिंह जी, यहाँ पे एक सवाल जो बनता है, देखिए सिंधिया जी आए, उनके साथ विधायक आए, आप लोगों को सत्ता आप लोगों को वापस मिली, उपचुनाव हुए, उनके सारे लोगों को एडजस्ट कर लिया गया, चाहे उपचुनाव से पहले मंत्री पद की बात करें और उपचुनाव के समय उन सबको टिकट दिया गया, वो कई जीत गए, कुछ हार गए। अभी भी जो है मंथन चल रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, जो हार गए उनको निगम मंडल में जो है एडजस्ट किया जाए। अब जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव है, इनमें क्या लग रहा है, इस समय भी तो कई सेकंड लाइन, कई दूसरे पंक्ति के नेता भी तो ज्वाइन करे हैं सिंधिया जी के साथ और उनके विधायकों के साथ, उनको एडजस्ट करने में बीजेपी में दिक्कतें आएंगी? किस तरह से बीजेपी कोऑर्डिनेशन बैठाएगी? सिंधिया जी एडजस्ट करने के लिए नहीं है। सिंधिया जी अब हमारे परिवार के सम्मानीय सदस्य है, वो देश के एक सुप्रसिद्ध राजनेता है और इसलिए अब एडजस्टमेंट की बात तो जब तक थी जब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। अब तो भाई एक परिवार है और इसलिए मैंने कहा इस परिवार के अंदर जब भी विचार होता है हम सब लोग बैठते हैं, विचार करते हैं। हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं और भी वरिष्ठ नेता हैं, माननीय तोमर जी हैं। सभी लोग बैठ के विचार मंथन करेंगे और जो निर्णय सामूहिक होता है उस निर्णय को सभी मानते हैं। उसमें फिर कोई ये नहीं कहता कि यार ये मेरा निर्णय है या मेरा है, उसमें कहते हैं कि भाई ये संगठन का निर्णय और संगठन का निर्णय सर्वोपरि
हमारे यहाँ माना जाता है। सही है कि कलेक्टिव लीडरशिप है बीजेपी में, लेकिन सिंधिया जी के साथ आए दूसरे पंक्ति के नेता को एडजस्ट करेंगे तो बीजेपी में जो सालों से जुड़े नेता हैं उनका क्या, उनका भविष्य क्या? जैसे यही क्वेश्चन उपचुनाव के समय भी था। यदि संगठन ऐसा निर्णय भी यदि करता है तो चूंकि निर्णय संगठन का है इसलिए वो निर्णय सर्वोत्तम माना जाएगा। मैं समझता हूं कि संगठन जब भी विचार करता है तो विचार इसी बात के लिए तो करता है कि निर्णय ठीक होने वाला है कि नहीं। यदि योग्यता के आधार पर वो लीडर भी आगे आते हैं तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। योग्यता का पैमाना हर जगह होता है और योग्यता इस बात के लिए नहीं होती कि माननीय सिंधिया जी के यदि समर्थक लोग आगे आ रहे हैं तो क्या उनके लिए योग्यता नहीं रहेगी। योग्यता का तो हर जगह मैं समझता हूँ कि श्रेष्ठता का हर जगह सत्कार होता है और इसलिए योग्यता चाहे सिंधिया जी के समर्थकों की हो चाहे कोई, अब वो सब भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, नेता है और इसलिए कोई अलग अलग लोग नहीं हो सकते, वो सबको स्वीकार। जी कैलाश मिश्रा जी आपसे पूछूंगी, क्या लग रहा है किस तरह से प्रत्याशियों का चयन होगा? क्योंकि हम जब उपचुनाव की बात करें तो कई जो जिस तरह से रिपोर्ट अभी सौंपी गई है कमलनाथ जी को, उसमें कई प्रभारियों ने, चुनाव प्रभारियों ने उपचुनाव के समय और कई प्रत्याशियों ने भीतर घात का जो है वो आरोप लगाया है। देखिए जो कमेटी बनी है हमारी नगरीय निकाय की, वो सभी लीडरशिप से चर्चा करेगी, कांग्रेस के वरिष्ठ जनों से हमारी बात होगी, कार्यकर्ताओं से भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो निर्णय होगा वो कमेटी निर्णय लेगी। और जहां तक आप पिछले चुनाव की अगर बात करें तो भीतरघात की बात, जो असली कांग्रेसी होता है वो कभी भीतरघात नहीं करता। कुछ फर्जी और नकली कांग्रेस जन आ जाते हैं, वही नुकसान करते हैं। बाकी असली कांग्रेस जन जो होता है वो कांग्रेस को अपने माँ के समान समझता है और वो कभी माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो इस तरह के मैं समझता हूँ कभी भी कांग्रेस जन जो असली होगा वो कभी भी गद्दारी नहीं करेगा या भीतरघात नहीं करता। जी सुनील जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? आपने दोनों नेताओं को सुना। देखिए मुक्ता जी, दोनों ही नेता कह रहे हैं कि सिंगल चेहरे की या सिंगल नाम की बात कर रहे हैं। सुरजीत जी ने कहा कि सिंगल नाम ही आएगा बीजेपी में, लेकिन एक बात दोनों नेताओं को याद दिला दें, हम राजधानी के बाहर की बात नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही नेता भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष रहे हैं और लंबे समय से राजधानी में नगर निगम में काम कर रहे हैं। तो इनकी याद दिला दूं कि जो पिछले सिंगल नाम भले ही कांग्रेस या बीजेपी दे, लेकिन जिन नेता तैयारी कर रहे हैं उनको अगर चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाएगा तो पिछले चुनाव में भी हम याद दिला दें, कांग्रेस के भी कई नेता ऐसे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और बीजेपी के भी कई ऐसे नेता हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीते भी हैं। कांग्रेस के भी जीते और बीजेपी के भी जीते और वो अभी भी निर्दलीय अभी तक पार्षद रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस को ये भी देखना होगा कि जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनका हक ना मारा जाए, उन नेताओं को कहीं गुटबाजी का शिकार ना होना पड़े जो 5 साल से मेहनत कर रहा। अगर उनको टिकट दिया जाता तो ठीक है, नहीं तो कई जो जिस प्रकार के नतीजे हमने पिछले नगरीय निकाय चुनाव में देखे, नगर निगम चुनाव में देखे कि निर्दलीय जीत कर आए, वो कांग्रेस के भी रहे और बीजेपी के रहे। तो ऐसा ना हो कि इस पूरे प्रक्रिया में ऐसे नेताओं का हक मारा जाए और उनको मजबूरन पार्टी से अलग होकर निर्दलीय चुनाव में खड़ा होना पड़े। बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है सुनील जी। सुरजीत सिंह जी आपसे पूछूंगी, आपने सुना अभी सुनील जी को, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि जिन फर्जी और उनकी जो बात ये कर रहे हैं कैलाश मिश्रा जी, जरा इनसे इतना जरूर पूछ लिया जाए कि भैया जो रिजल्ट अभी आए हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा के, और जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी को दिग्विजय सिंह जी ने जो सहयोग किया है, मैं समझता हूँ उसमें फर्जी और इस प्रकार से संदेह इनको नहीं करना चाहिए दिग्विजय सिंह जी के ऊपर। काम तो उन्होंने भी किया था, प्रयास पूरा किया था, अब कांग्रेस हार गई, इसमें हम क्या करें? नहीं, अभी जो सुनील जी ने बात कही कि अगर आप लोग प्रत्याशी जो हैं जीतने वाले, जो पुराने समय से काम कर रहे हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको अगर टिकट ना मिला तो वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, जो पिछली बार भी देखने को मिला था और वो जीत के भी आए थे। कई जो ऐसे नाम है जो जीत के आए थे, तो ऐसा माहौल रहेगा तब कैसे निपटेगी बीजेपी? नहीं, ऐसा माहौल भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा, विधानसभा के समय भी कह रहे थे लोग के साथ बहुत ज्यादा जगह ऐसा है जहां लोग असंतुष्ट हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, पुराने लोग हैं। लेकिन आपने रिजल्ट देखा, सांची के अंदर लोग कह रहे थे डॉक्टर सेजवार काम नहीं कर रहे, लेकिन सांची ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। लेकिन उनको नोटिस तो दिया गया है? उनको नोटिस तो सर्व हुआ।
उनको और उनके बेटे दोनों को नोटिस सर्व हुआ है। लेकिन देखिए ना, जीत इस बात का घोतक है वहां पर कि भाई काम सब जगह, हमारे जो लोग हैं वो कहीं इस प्रकार का कहीं कोई वातावरण बनता नहीं। फिर भी ऐसा कोई वातावरण बनता तो हमारे वरिष्ठ नेतागण रहते, कमेटी रहती है, वो कमेटी का काम रहता है उनको समझाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का माहौल अभी तो नहीं दिखता कहीं भी। चलिए कैलाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, किस विषय पर पूछ रहे हैं आप? ये जो सुनील जी ने कहा कि अगर सही कैंडिडेट जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय खड़ा हो जाता है और वो जीत जाता है। देखिए, जो कमेटी है या पार्टी के हमारे नेतागण हैं, उन्हें सही निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी जब निर्णय सही नहीं होता तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा, हमारी पूरी कमेटी की ये कोशिश होगी कि हमसे कोई निर्णय गलत ना हो जाए और वो गलत निर्णय का परिणाम ये हो कि कोई निर्दलीय जीत जाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए जिसका हक बनता हो और जीतने योग्य हो, उसी को टिकट मिलना चाहिए। जी चलिए, कैलाश मिश्रा जी आपका और सुरजीत सिंह चौहान जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील श्रीवास्तव जी आपका भी धन्यवाद कि आप लोग शार्प एट 7 में इस डिस्कशन में आपने हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से उपचुनाव, विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें जिस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस जो है बहुत सीरियस हो गई है। उसने प्रभारी नियुक्त किए हैं 16 नगर निगम के, उसके लिए उसके बाद सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। फिर कमेटी बनाएंगे जो कि एक पैनल, जो एक नाम का पैनल भेजेगी संगठन को। तो इस तरह से कांग्रेस बहुत सीरियसली नगरीय निकाय चुनाव को ले रही है। अब ये कितना कारगर साबित होता है ये आने वाला समय बताएगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?